प्यारे छात्रों, अपना वेदांत दर्शन चल रहा था और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा, वेदांत दर्शन में अपने यूपीएससी की परीक्षा में या अन्य परीक्षा में वेदांत दर्शन के जो कुछ मुख्य सूत्र है, वाक्य है, जो अत्यंत प्रसिद्ध है, वो सीधे सीधे प्रश्न के रूप में पूछ देता है। तो उस तरह से जो कुछ विशेष लक्षण है, सूत्र है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम पहले अत्यंत प्रसिद्ध जो वाक्य है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वेदांत दर्शन का यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विभिन्न उपनिषदों में ब्रह्म के लक्षण के बारे में अनेक लक्षण देखे जाते हैं। उन्हीं में से सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ये जो वाक्य है या ये जो लक्षण है, ये तैत्तरीयोपनिषद के तृतीय वल्ली के द्वितीय कांड के प्रथम अनुवाक में उपदिष्ट है। संक्षेपतः तैत्तरीयोपनिषद का यह वाक्य है। तैत्तरीयोपनिषद में इस ब्रह्म के लक्षण को जहाँ लिखा गया है, वह पूरा का पूरा जो अनुवाक है, ओम ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद विहितं गुहायां परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वकामान् सह ब्रह्मणा विपश्चेति। ये संपूर्ण अनुवाक है। इस अनुवाक का तात्पर्य है कि ब्रह्मवेत्ता परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म के जानकार जो विद्वान हैं, ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अतः उस ब्रह्म के लिए ये बात कही गई है कि वह जो उस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, जो समस्त प्राणियों के हृदय की गुफा के अंदर में परम आकाश, जो हृदयाकाश है, उसमें छुपा हुआ होता है। वह ब्रह्म सर्वज्ञ इस ब्रह्म के साथ, उस परमात्म ब्रह्म के साथ मिलकर सारी कामनाओं का भोग करता है। यह इस अनुवाक का सामान्य अर्थ है। इसी आत्मा, जो सर्वांतरा आत्मा, जो ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियाँ से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष। इस प्रकार वही पुरुष स्थूल शरीर जो अन्नमय है, उसको प्राप्त करता है। अतः ये सारी की सारी जो चीजें हैं, उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये ब्रह्म के समस्त चराचर जीवों में व्याप्त होने की बात भी बताता है और उस ब्रह्म के साक्षात स्वरूप को कहता है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है
इस स्वरूप लक्षण में सत्य, ज्ञान और अनंत ये तीन पद हैं और ये तीनों के तीनों पद ब्रह्म के विशेषणार्थ प्रयोग है। विशेषण के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को बताते हैं। अतः ये तीनों पद ब्रह्म का विशेषणवाची पद है और इस वाक्य में ब्रह्म जो है विशेष्य पद है। ब्रह्म ही यहाँ विशेष्य है क्योंकि उपनिषद में सब जगह ब्रह्म ही वेद्यतया अर्थात ज्ञान करने योग्य, जानने योग्य है, ये विवक्षित है। ब्रह्म की ही सब जगह चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म के जानने की बात कर रहे हैं। ब्रह्म साक्षात्कार को ही परम लक्ष्य माना गया है। तो इस तरह सब जगह ब्रह्म ही वेद्यतया विवक्षित होने के कारण ब्रह्म ही विशेष्य है। भाष्यकार इस बात में स्वयं कहते हैं कि वेद्यत्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन विवक्षितम तस्मात् विशेष्यम ब्रह्म विज्ञेयम। अर्थात चूंकि वेद्यत्व के रूप में प्रधान रूप से ब्रह्म ही विवक्षित है, ब्रह्म ही अभिप्रेत है, इसीलिए ये यहाँ ब्रह्म विशेष्यवाचक पद है। ब्रह्म को ही विशेष्यवाचक पद समझना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म यहाँ विशेष्य पद है और सत्यादि उनके विशेषण है। अवगतम। विशेषण होने के कारण ब्रह्म विशेष्य जो एकवचन में प्रयुक्त है, तो ब्रह्म विशेषण के एकवचन में प्रयुक्त होने के कारण सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ये सभी एकवचनांत पद समानाधिकरण पद है। अर्थात सभी पद समानाधिकरण रूप में जैसे ब्रह्म एकवचनांत है, उसी तरह से उनका विशेषण जो है सभी एकवचनांत प्रयोग है। सत्यम एकवचन में, ज्ञानम एकवचन में, अनंतम एकवचन में। सत्यादि विशेषण के द्वारा यहाँ विशेष्यमान जो ब्रह्म है वो अन्य विषयों से पृथक सिद्ध होते हैं। अर्थात विशेषण जो होता है वो व्यावर्तक होता है, अपने विशेष्य को अन्य से अलग करता है। तो इसलिए यहाँ सत्य, ज्ञान, अनंत इस विशेषण के द्वारा इस ब्रह्म को अन्य से पृथक किया जा रहा है। सामान्य रूप से यूं भी कहें कि जैसे अन्य ब्रह्म से पृथक करना दो तरीके की बात है कि जैसे अन्य हमने मंत्र में, लक्षण में अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते समय में कहा था कि ब्रह्म शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। विप्रत्व जाति विशिष्ट में है, वेद अर्थ में है, परमात्म विषयक अर्थ में है। तो अनेक ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण विशेषण के द्वारा विशेष्य रूप जो यहाँ ब्रह्म है उस ब्रह्म को अन्य से अलग किया जा रहा है कि परमात्मा रूप जो हमारा ब्रह्म वो यहाँ विशेष्य पद है। जैसे लोक में भी हम इस विशेषण का प्रयोग करके देखते हैं कि विशेषण अपने विशेष्य को अन्य से अलग करता है। जैसे हम के लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं नीलम महत सुगंधितफलम। नील कमल जो होता है अत्यंत सुगंधित होता है। तो इस वाक्य के द्वारा नील कमल बहुत सुगंधित होता है, इस अर्थ में नील यह विशेषण है और नील विशिष्ट कमल जो है वो अन्य कमल से पृथक हो रहा है। तो इसी प्रकार सत्यम, ज्ञानम, अनंतम यह विशेषण परमात्म रूप ब्रह्म को अन्य से अलग करता है। यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा जरूर आशंका करते हैं कि विशेष्य विशेषणांतर को अभिव्यंजित करता हुआ विशेष्य होता है। अर्थात
जो विशेष्य है वही विशेष्यांतर दूसरे को अलग करता हुआ और स्वयं विशेष होता है। तो जैसे लोक व्यवहार में बोलते हैं नीलम रक्तम च उत्पलम, तो नीलम रक्तम च उत्पलम, यहाँ नील और रक्त भी कमल होता है, नील भी कमल होता है। तो जब अनेक द्रव्य एक जातीय विशेष योगी होता है, विशेष वाला होता है, तब विशेषण अर्थवत होता है। तो एक ही वस्तु जहाँ रहते हैं वहाँ विशेषण का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम बोलते हैं कि आदित्य एक ही है, तो एक ही जब आदित्य है तो उसमें अन्य कोई विशेषण नहीं आता है, विशेषणांतर नहीं होता है। इसी तरह से जब परमात्म रूप ब्रह्म एक ही है तो उसमें ये लौकिक व्यवहार में जो नीलम महत सुगंधितफलम ये विशेषण के द्वारा हम कर रहे हैं, तो चूंकि अन्य रूप में ब्रह्म है नहीं, तो पुनः ये विशेषण से उस विशेष्य का व्यावर्तक कैसे करते हैं। इस तरह की आशंका करने पर भाष्यकार स्वयं इसका समाधान करते हैं कि नहीं, ये कोई दोष नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते भाष्यकार यहाँ स्वयं भगवान भाष्यकार लिखते हैं न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम, अर्थात नायम दोष। इसकी व्याख्या करके लिखते हैं नायम दोष कस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्राधान्येव। मतलब ये हुआ, तात्पर्य है कि विशेषण लक्षणार्थ प्रधान भी होता है, न कि विशेषण प्रधान ही होता है। तो लक्षण जो है वह विशेषण लक्षणार्थ प्रधान भी, लक्षण को वो ध्यान में रख करके भी प्रधान होता है, केवल विशेषण प्रधान ही नहीं होता। तो लक्षण और लक्ष्य में, विशेष और विशेषण में क्या विशेष बात है, तो इस बात को बताते हुए भी कहते हैं कि समान जातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वतः एव यथा अवकाश प्रदात्राकाशमिति लक्षणार्थम च वाक्यम इति अवोचन, कि ये लक्षण अर्थ को बताने वाला वाक्य है। तो लक्ष्य लक्षण एवं विशेषण विशेष्य में ये एक विशेष बात होती है कि विशेषण समान जाति वाले से ही विशेष्य का व्यावर्तन करता है, जबकि लक्षण जो है वो सभी से लक्ष्य का व्यावर्तक हो कराता है। तो ऐसी स्थिति में यह लक्षणार्थक वाक्य है, इसीलिए यह लक्षणार्थक विशेषण जो है वो अन्य सभी से व्यावर्तन करा देगा। इसीलिए यह ऐसा लोक व्यवहार में कि एक जातीय द्रव्य अनेक होने पर भी ही उसका विशेषण के द्वारा विशेष व्यावर्तक होगा, ऐसी बात नहीं है। यह लक्षण परक है, लक्षणार्थक है। इसीलिए लक्षण जो होता है वह लक्षणार्थक वाक्य अन्य सभी चीजों का व्यावर्तन करा देता है। तो ये एक सामान्य बातें थी। अब हम इस लक्षण के इस मूल जो पंक्ति है इसकी चर्चा करते हैं, परस्पर समन्वय की बात करते हुए। तो हमने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम, इस वाक्य में ये जो तीन विशेषण पद हैं, ये ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों परस्पर संबद्ध नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग है। अर्थात ये सभी विशेषण हैं, और विशेषण जो होता है वो अपने विशेष परार्थ का बोधक होता है। तो विशेष अर्थ के बोधक होने के कारण यह सत्य ज्ञान अनंत जो विशेषण है ये परस्पर एक दूसरे का पूरक नहीं है। इसीलिए यहाँ सत्यादि एक एक विशेषण जो है वो स्वतंत्र रूप से निरपेक्ष है और वो ब्रह्म शब्द से संबंधित होता है। तो इस तरह से ब्रह्म के जो लक्षण होंगे
वो तीनों में एक एक चीज जुड़ करके स्वतंत्र लक्षण का बोध कराएगा। तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य का अर्थ हुआ सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म में, ब्रह्म रूप विशेष्य में अलग अलग यह विशेषण परस्पर निरपेक्ष होता हुआ ब्रह्म के साथ में जुड़ता है। और इस प्रकार से इस वाक्य का ये लक्ष्य अर्थ निकला कि सत्यम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत रूप है। तो इस तरह से तीन ये विशेषण है। तो पहला विशेषण क्या है? सत्यम ब्रह्म। तो ये सत्य क्या चीज है, किसको हम सत्य कहते हैं? तो कहते हैं कि यद रूपेण यन्निश्चितम तदरूपम न व्यवचरति तत्सत्यम। जिस रूप में जो निश्चित है उसका स्वरूप यदि कभी व्यवचरित नहीं होता है वही सत्य होता है। अर्थात जिसका स्वरूप जो निश्चित है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार की विकृति जहां नहीं आती है, जो रूप निश्चित है, जैसा है वैसा ही जो हमेशा रहता है, ऐसा जो स्वरूप है उसी का नाम होता है सत्य। अर्थात इस तरह से कभी भी अपने मूल रूप में जो व्यवचरित नहीं होता है उसी को हम सत्य के नाम से जानते हैं। इसी तरह असत्य वो चीज है कि यद रूपेण यन्निश्चितम तद रूपम व्यवचरति तद अनृतम। जिसका जो रूप निश्चित है और उस स्वरूप में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है, विकृति आ जाती है, तो उसी को हम अनृत कहते हैं, असत्य कहते हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप में निश्चित रूप का व्यवचरित नहीं होना सत्य है और निश्चित रूप का व्यवचरित होना ही असत्य है। यही विकार जो है ब्रह्म में, या जहां कहीं किसी भी पदार्थ में विकार होता है, ये विकार ही अनृत है। तो इसलिए छांदोग्योपनिषद इस बात को कहती है वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतकेव सत्यम इति। तो इस वाक्य में सत्य का यही स्वरूप निर्धारित होता है। अतः ब्रह्म सत्य है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। इस विशेषण के द्वारा ब्रह्म को विकार से पृथक बताया गया है कि ब्रह्म में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। अब विकृत जो जिस रूप में है, सत्य स्वरूप है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। इसी कारण सत्य रूप में यह ब्रह्म जो है वो सभी का कारण भी सिद्ध होता है। तो सत्य विशेषण के द्वारा ब्रह्म में विकार नहीं होगा, ब्रह्म के स्वरूप में कभी व्यवचरित ब्रह्म का स्वरूप नहीं होता है। और क्योंकि यह सत्य स्वरूप है तो यही सभी का कारण भी है। तो समस्त प्रपंच के कारण के रूप में ये ब्रह्म सिद्ध होते हैं। अब जब ब्रह्म कारण होता है तो कोई भी कारण होगा तो उसमें कारकत्व आएगा। कारण कारकत्व होता है, कहा जैसे मृदवत, मिट्टी के तरह। तो जिससे कारण जब हो गया और वह मिट्टी के तरह यदि उसमें कारकत्व आ जाएगा, वो किसी चीज को बनाने लग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसमें अचिद रूपता आ जाती है। तो सत्य होने के कारण, सभी चीजों का कारण स्वरूप होने के कारण उसमें कहीं अचिद रूपता न आ जाए, अचित रूपता की आशंका कोई न करे, इसीलिए दूसरा विशेषण दे देते हैं कि नहीं, ज्ञानम ब्रह्म। ये ज्ञान ब्रह्म, अर्थात ज्ञान कहते हैं ज्ञप्ति को, अर्थात अवबोध। तो यहाँ ये जो ज्ञान शब्द है ये भाव साधन है, न कि कर्तृ साधन। तो ज्ञान शब्द इस सूत्र में, इस लक्षण में भाव साधन के रूप में पढ़ा गया है। इसलिए सत्य अनंत के साथ ब्रह्म का विशेषण
जो इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए ज्ञान शब्द का सत्य के साथ में ब्रह्म का विशेषण होने के कारण यह भाव साधन माना जाता है। यदि हम इसको कर्ता अर्थ में स्वीकार करेंगे तो ज्ञान कर्तृकत्व ये भाव आएगा, और ये अर्थ होने पर सत्यता और अनंतता उसमें हो नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान कर्तृत्व होने से उसमें विक्रियमान, उसमें विकृति आती है। तो विक्रियमान होने वाला जो सत्य वो है, वो अनंत सत्य और अनंत कैसे होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं ज्ञान शब्द को भाव साधन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो किसी प्रकार से विभक्त नहीं होता वही अनंत है, और ज्ञान कर्तृत्व होने से ये जो ज्ञेय और ज्ञान दोनों से विभक्त हो जाने से उसमें अनंतता भी नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म में अनंतता को व्याप्त करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सत्य और ज्ञान, इसके साथ में यह ज्ञान शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होने के कारण ज्ञान शब्द को यहाँ भाव साधन स्वीकार करते हैं। तस्मात् ज्ञानम ब्रह्म, इस लक्षण के द्वारा ज्ञान में अनंतता आ जाती है। अब लौकिक ज्ञान जो होता है यह इसमें अंतता देखी जाती है। लौकिक जो ज्ञान होता है उसमें अंतत्व आ जाता है। तो इस अंतत्व ज्ञान में अनंतता को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि लौकिक ज्ञान में अंतवत्व देखा जाता है, इसीलिए ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप मानने पर कहीं उसमें अंतता का बोध न करने लग जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए तीसरा ये विशेषण देते हैं, अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म ज्ञानवान, ज्ञान स्वरूप होने पर भी लौकिक ज्ञान की तरह इसमें अंतवत्ता नहीं आती है, इसीलिए ब्रह्म अनंत है। अब ये जो अनंत होता है, ये अनंत तीन प्रकार का होता है। काल के आधार पर, देश के आधार पर और वस्तु के आधार पर। तो देश, काल, वस्तु, इन तीनों की दृष्टि में अनंत बोध होता है। तो देश का अनंत, देश के आधार पर जो अनंत बोध होता है, जैसे हम कहते हैं आकाश। तो आकाश किसी भी देश से परिच्छिन्न, देश से उसका परिच्छेदन, मापन नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह आकाश जो है ये देश की दृष्टि से अनंत है। अवगतम। अब आकाश में काल और वस्तु की दृष्टि से उसमें अनंत नहीं होता, क्योंकि ये कार्य है। हमने अभी जैसे प्रारंभ में कहा कि ये आत्मनः आकाशः संभूतः, तो आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो वेदांत दर्शन में आकाश की उत्पत्ति स्वीकार किए जाने के कारण यह एक कार्य है, और कार्य होने से चूंकि यह कालगत है, इसीलिए काल और कार्य की दृष्टि से वेदांत दर्शन में अनंत नहीं है, अनंतता नहीं है, केवल देश की दृष्टि से ये इसमें अनंत है। तो चूंकि आकाश कार्य है और कार्य काल एवं वस्तु से परिच्छिन्न होता है, अतः अकार्य तो क्या है, केवल ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म काल से भी अनंत है, ब्रह्म वस्तु से भी अनंत है, क्योंकि ब्रह्म किसी से परिच्छिन्न नहीं होता है और किसी से भिन्न भी नहीं है। तो सब में रहता हुआ, सबको व्याप्त करता हुआ यह ब्रह्म है। इसीलिए यह ब्रह्म देश, काल और वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं होने वाला है। अवगतम। अब कहते हैं कि अंत जो वस्तु की दृष्टि से जो भिन्न होता है, उसमें आनंतर्य आ जाता है। आनंतर्य इस रूप में आता है कि यदि किसी वस्तु का वस्तुअंतर में, किसी भी वस्तु, भिन्न वस्तु ही वस्तुअंतर का अंत होता है। जैसे इस चीज को हम यदि कहते हैं तो ध्यान में ये रखना होता है
कि वस्तुअंतर की बुद्धि ही उत्पन्न हो जाने से वस्तुअंतर से निवृत्ति कराती है। मुझे लग रहा है कठिन हो रहा है, ध्यान दीजिए। वस्तु की दृष्टि से अंतवान होना लोक व्यवहार में जैसे देखते हैं कि हमें जिसकी एक की बुद्धि होती है वह एक की बुद्धि दूसरे वस्तु की बुद्धि से भेदक होती है, भेदवान हो जाता है, इसीलिए उसमें अंतत्व आता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार की बुद्धि हुई तो अन्य वस्तु को के प्रति उस ज्ञान को निवृत्त करा देती है, तो इसीलिए उसमें उसका अंत होता है। जैसे गो बुद्धि है, तो गो बुद्धि में ये जो है अश्वत्व बुद्धि का निवर्तन कराती है। किसी को गो का ज्ञान है तो गो का गो रूपाकारक जो ज्ञान है वह अश्व इत्याकारक ज्ञान से भिन्न है। यहाँ गोत्व जो है यह वस्तु का अंतवद होता है। क्योंकि ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, ब्रह्म सब में है, इसीलिए किसी भी वस्तु के द्वारा उस ब्रह्म में अंतवत्व नहीं आता है। इसीलिए वस्तु की दृष्टि से भी ब्रह्म अनंत है। अतः आकाश आदि के कारण होने से देश से की अपेक्षा ब्रह्म अनंत है। इसी तरह से किसी प्रकार से विकार रहित होने के कारण ब्रह्म सत्य स्वरूप में है। यही ब्रह्म इसमें कारकत्व होने पर भी इसमें अचिद रूपता नहीं है, यह ज्ञान स्वरूप है। इस तरह से यह ब्रह्म ज्ञान सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और देश काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण अनंत स्वरूप वाला है। इसी बात को ध्यान में रख करके ब्रह्म के इस निर्विकार स्वरूप होने और उसके अनंत ज्ञान स्वरूप होने और अनंत व्यापक होने के स्वरूप को बताते हुए ब्रह्म का स्वरूप लक्षण के रूप में यह वाक्य प्रयुक्त है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यही सत्य ब्रह्म का आत्म शब्द से वाच्य अर्थ है, वह सबकी आत्मा है। अर्थात यही ब्रह्म जो है सबके आत्म शब्द का वाच्य अर्थ है, अर्थात आत्मा को ब्रह्म के रूप में कहा गया है। जो सबकी आत्मा है वह तत्सत्यम स आत्मा, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। तो यह उपनिषद वाक्य ही प्रमाण है कि वही आत्मा ब्रह्म है जो सबके हृदय के गुफा में के अंदर रहता है। जिसको जानना ही ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार आत्मस्वरूप इस ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति, पुनः क्रमिक वायु इत्यादि से क्रमिक उत्पत्ति होकर के उसी ब्रह्म से समस्त इस जगत की सृष्टि प्रक्रिया होती है। अतः यह ब्रह्म वेदांत दर्शन के आधार पर सत्य स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है, अनंत है, व्यापक है। इस बात को बताने के लिए ये लक्षण दिया गया जिसकी सामान्य हमने चर्चा की है। अब इसी तरह से हम इस सत्यम ज्ञानम अनंतम इस ब्रह्म के लक्षण को प्रत्येक पद के आधार पर उसको अलग अलग दृष्टि से इसकी चर्चा करें और अपना प्रश्न स्वरूप बनाने में इसको अपनी भाषा में आप लिखेंगे कि यह किस उपनिषद का वाक्य है और इसका क्या तात्पर्य है। तो इसके साथ में हम इसी तरह अन्य जो ब्रह्म के लक्षण हैं उस ब्रह्म के लक्षण की चर्चा करेंगे। अभी चूंकि कुछ व्यवधान आ रहा है आवाज की, इसलिए अभी मैं इसको रोकता हूँ, पुनः हम इसका प्रारंभ करेंगे।